26 नवंबर को डी चौक पर जो हुआ उसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर हकाइक सामने ना लाए गए तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल से चीफ जस्टिस को खत लिखकर डी चौक वाक़ये की जुडिशल इंक्वायरी की अपील कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खत में लिखा कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी की गई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के मुस्तकबिल की नस्ल का कत्ले आम किया गया। बतौर माँ इस आने पर मेरा दिल टूट गया। अपनी 74 साला जिंदगी में आज तक कभी खुद को इतना बेयारो मददगार नहीं पाया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के हवाले से बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हम बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे हैं कि वो बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। 26 नवंबर को डी चौक पर जो हुआ उसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर हकाइक सामने ना लाए गए तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। अफसोसनाक वाक़ये के पीछे मुल्ज़मान की निशानदही करके उन्हें सजा दी जाए। दूसरी जानिब रहनुमा PMLN तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि जिन्नात पर जुडिशल कमीशन नहीं बनते, कुछ हुआ है तो PTI सबूत दे। यकीन से कह सकता हूं कि जान बहक अफराद की तादाद 10 नहीं है। उन्होंने ARY न्यूज़ के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम जुडिशल कमीशन के हक में हैं। जुडिशल कमीशन बनता है तो फिर रेंजर्स, पुलिस एहलकारों की शहादतों, मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग और आंसू गैस शेलिंग की भी तहकीकात करेगा। मुजाहिरीन में किसने आंसू गैस के शेल चलाए, किसने फायरिंग की? इंतजामिया कहती है जो आंसू गैस PTI ने चलाई वो खतरनाक थी। मुजाहिरीन में 2 अफराद गाड़ी तले कुचले गए थे। गाड़ी किसकी थी, कहां से आई थी, कुछ मालूम नहीं। यकीन से कह सकता हूं कि जान बहक अफराद की तादाद 10 भी नहीं है। जुडिशल कमीशन बनता है तो फिर रेंजर्स, पुलिस एहलकारों की शहादतों, मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग और आंसू गैस शेलिंग की भी तहकीकात करेगा। पिप्स हॉस्पिटल में 4000 मुलाजमीन हैं, लेकिन क्या किसी ने डेड बॉडी की फुटेज नहीं बनाई होगी? हर किसी का मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि हमारे 3 मुतालबात का जवाब लाशों की सूरत में दिया गया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जमात ने अभी 12 लोगों के मरने की तादाद दी है। अली मोहम्मद खान का कहना था कि मेरा ये कहना है कि गोली क्यों चली, अपने जायज हकूक के लिए आने वाले लोगों पर गोली चलाई गई। उन्होंने कहा कि हम पुलिस और रेंजर्स को भी अपना मानते हैं, वो भी हमारे शहदा हैं। क्या आईनो कानून की बात करने वालों को खामोश कर दिया जाएगा? उनका कहना था कि डी चौक या संजानी हमारा अंदर का मामला था, इस हवाले से हमें कोई ना बताए। जुडिशल कमीशन में दोनों अतराफ के शहदा के मामले की तहकीक की जाए। बानी PTI की रिहाई इस तमाम मामले के हल के लिए जादू की कुंजी है। उनका यह भी कहना था कि बानी PTI ने कहा है कि वो बाहर निकल कर इंतकाम नहीं लेंगे। एहतजाज में अफगानियों की शमूलियत का जवाब हुकूमत और इदारों से बनता है। हम किसी गलत आदमी को साथ लेकर नहीं आए।